शीत पित्त या जुलपित्ती या अर्टिकेरिया त्वचा पर उभरने वाला एक प्रकार के चकत्ते होते हैं। इस रोग के कारण त्वचा पर लाल रंग के दाने उभर आते हैं, जिनमें लगातार खुजली होती रहती है। ये अक्सर किसी चीज से एलर्जी के कारण होते हैं, परंतु कई मामलों में बिना एलर्जी के भी अर्टिकेरिया हो जाती है। इसके कारण शरीर में हमेशा जलने और चुभने की अनुभूति होती रहती है। अर्टिकेरिया आमतौर पर पाचन तंत्र की गड़बड़ी और खून में गर्मी बढ़ जाने के कारण होता है। बहुत लोगों को किसी खाद्य पदार्थ के खाने से यह समस्या हो जाती है, किसी को धूप में बाहर जाने से, किसी को नमी वाले वातावरण से या नहाने मात्र से ऐसी समस्या हो जाती है। कारण लक्षण करीब करीब हम सभी जानते हैं, तो व्यूअर का ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली दवा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है हिस्टामिन 30 पोटेंसी में। एक केस के बारे में भी चर्चा करता हूँ कि एक 40 वर्षीय राजमिस्त्री बरसाती मौसम में अर्टिकेरिया की समस्या होने की शिकायत लेकर मेरे पास आया। ऐसे में वह एविल दवा खाकर मेरे पास आया था। वह एविल ऐसे समय में खा लिया करता था, परंतु समस्या ठीक नहीं होती थी। बरसाती मौसम के कारण मैंने उसे रस्टक्स 30 दिन में 3 बार खाने को दिया, परंतु मुझे बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। अर्टिकेरिया से वह बहुत परेशान था। फिर मैंने उसे मिलने के लक्षण पे हिस्टामिन 30 दिन में 3 बार खाने के दिया और वह उससे पूर्णतः स्वस्थ हो गया। हिस्टामिन दवा अर्टिकेरिया, क्रोजिया, अस्थमा में बहुत उपयोगी है। अगर सूरज की गर्मी से धूप में ऐसी समस्या पैदा होती है, नमीदार मौसम में भी ऐसी समस्या पैदा होती है, तो हिस्टामिन 30 का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पे टपकाएं, कुछ समय तक ले, आपकी यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है एक एंटीपायरिनम 2X में। किसी भी प्रकार के अर्टिकेरिया के लिए एंटीपायरिनम दवा का प्रयोग किया जाता है। इस रोग में हाइड्रेस्टिस क्यू अर्थात हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर और ऑर्टिका यूरेंस मदर टिंचर क्यू पर्याय क्रम से आपको प्रयोग करना ही होता है। यह दोनों दवा अर्टिकेरिया की समस्या में दिया जाता है। अगर यह दोनों दवा फेल हो जाए, काम ना करे, एलर्जी बनी रहे, तो आपको एंटीपायरिनम 2X में प्रयोग करना है। याद रखिएगा, हाइड्रेस्टिस क्यू और ऑर्टिका यूरेंस क्यू पुराने रोग में दिया ही जाता है। मेरे अनुभव में ऐसी समस्या में मैंने हाइड्रेस्टिस क्यू और ऑर्टिका यूरेंस क्यू और स्कूकम चक 3X का चक्र चलाया है और मुझे आशातीत लाभ मिला है। अगर इन तीनों दवाओं से लाभ नहीं मिला है, तब मैंने एंटीपायरिनम 2X में दिया है और फिर बाद में मुझे पूरी तरह से आशातीत लाभ मिल जाता है। तो पहले आप हाइड्रेस्टिस क्यू, ऑर्टिका यूरेंस क्यू और स्कूकम चक 3X चक्र में अर्थात 5-5 मिनट के गैप पे चलाएं, कुछ समय तक लें, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक हो रही है, तब फिर आप एंटीपायरिनम 2X में बिल्कुल चला सकते हैं। 2 गोली सुबह और शाम मुंह में लेकर एंटीपायरिनम का चूसिएगा। एक दवा है सीना 30 पोटेंसी में। कृमि रोग से उत्पन्न हुए अर्टिकेरिया में यह बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे रोगी को मैंने सर्वप्रथम सीना 30 और फेरामेट 200 पर्यायक्रम से देता ही हूँ। बाद में लक्षणानुसार दूसरी दवा का चुनाव करता हूँ और मुझे हमेशा सफलता मिलता है। तो जब पेट में कीड़े हों और ऐसे में अगर अर्टिकेरिया हो रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सीना 30 चलाइएगा और फेरामेट 200 चलाइएगा। बहुत हद तक सफलता मिल जाएगा और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बच गया तो लक्षणानुसार अगली दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ लक्षणानुसार आप हाइड्रेस्टिस क्यू, ऑर्टिका यूरेंस और स्कूकम चक भी चला सकते हैं। एक दवा है डल्कामारा 30 पोटेंसी। एक डॉक्टर चौहान से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वह हर प्रकार के अर्टिकेरिया में डल्कामारा 30 और खुजली की तीव्रता में रस्टक्स 30 देते हैं और उन्हें सफलता जरूर मिलता है। एक डॉक्टर पी कुमार अर्टिकेरिया में सर्वप्रथम डल्कामारा 10 की एक खुराक, इसके बाद बोविस्टा 30 और उसके बाद एंटीपायरिनम 2X देते हैं। कुछ महीने में क्रॉनिक अर्टिकेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह उनका अनुभव है जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं कि सबसे पहले वह डल्कामारा 10 देते हैं, एक खुराक, बस 2 बूंद दे दिए, उसके बाद ये दवा बंद, और फिर बोविस्टा 30 और एंटीपायरिनम 2X में चलाते रहते हैं। तो क्रॉनिक से क्रॉनिक उन्होंने बताया है कि अर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। वैसे मैं जनरली ये नहीं देता हूँ, मैं हाइड्रेस्टिस क्यू, अर्टिका यूरेंस क्यू, एंटीपायरिनम और हिस्टामिन का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, पर मैं सबके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म कर देता हूँ। अच्छा, एक दवा है बोविस्टा 30। एक महिला को प्रातः स्नान के बाद अर्टिकेरिया हो जाती थी। स्नान के बाद सारे शरीर दानों से भर जाता था, बहुत खुजली मस्ती थी। तो वो जो महिला है वह बोविस्टा 30 के प्रयोग से पूरी तरह से ठीक हो गई थी।
तो अगर ऐसा लक्षण है तो आप बोविस्टा 30 2 बूंद दिन में 3 बार जरूर कुछ समय तक लें, आपको ऐसी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक दवा है हीपर सल्फर 1M। ठंडी हवा लगने से और स्नान के बाद सारे शरीर में लाल लाल दाने निकलना और बहुत खुजली में हीपर सल्फर 1M भी बहुत लाभ देता है। तो बोविस्टा 30 का पहले प्रयोग करें। अगर नहीं ठीक हो रहा है और लक्षण ऐसा भी मिल रहा है कि ठंडी हवा से भी ऐसा हो जाता है तो हीपर सल्फर 1M का एक डोज जरूर ले लीजिए, आपको इससे जरूर सफलता मिलेगा। या तो आपको 90% गारंटी है कि बोविस्टा से ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता है और ऐसा लक्षण है कि ठंडी हवा से भी और स्नान से भी ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप जरूर एक बार हीपर सल्फर 1M का भी प्रयोग करें। एक बता देता हूँ कि सहजन की सब्जी, एलर्जी, चेचक और टिकेरिया में रोगी को सहजन की सब्जी जरूर खानी चाहिए। हर मौसम में नहीं मिलता, पर जिस मौसम में सहजन आए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और टिकेरिया के बारे में मैंने बहुत मुख्य दवा बता दी है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।